गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं इंडिया स्टार 1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज आप लोगों को हम दिखाएंगे भगवान महावीर का जन्म स्थान वैशाली बिहार। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। भगवान महावीर का जन्म बहुत पुरानी बात है। कुंदग्राम नाम का एक नगर था। वहाँ राजा सिद्धार्थ राज करता था। उसकी रानी का नाम था त्रिशाला। उनका नंदीवर्धन नाम का एक बेटा था। नंदीवर्धन के जन्म के कुछ ही समय बाद रानी त्रिशाला को अनोखे सपने दिखने लगे। उसने अपने पति को सपनों के बारे में बताया। मैंने सपने में सफेद हाथी, सफेद बैल, एक सिंह, लक्ष्मी माता, फूलों के हार, चांद, सूरज, एक ध्वज, एक चांदी का कलश, कमल के फूलों से भरा तालाब, दूध का सागर, एक दिव्य रथ, रत्नों का संग्रह और धूम्रमुक्त अग्नि देखी। ये सुनकर राजा चकित हुआ। उसने सोचा, मुझे एक बार अपने राज ज्योतिषी से बात करनी होगी। अगले ही दिन राज ज्योतिषी उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, महाराज, इन सपनों का अर्थ है कि जल्द ही रानी त्रिशाला एक महान बालक को जन्म देने वाली है और ये बालक पूरे विश्व का कल्याण करेगा। राजा और रानी ने ज्योतिषी से विनती की कि वो उन्हें उन सपनों के अर्थ समझाए। ज्योतिषी ने उनसे कहा, सफेद हाथी ये दर्शाता है कि आपका पुत्र समस्त मानव जाति की कष्ट और लालच जैसी बुरी बातों से रक्षा करेगा। सफेद बैल ये दर्शाता है कि आपका पुत्र एक महान गुरु होगा। सिंह ये दर्शाता है कि आपका पुत्र बलवान और प्रभावशाली होगा। लक्ष्मी माता ये दर्शाती है कि आपका पुत्र धनवान और सफल होगा। सामने आप देख रहे हैं फूलों की मालाएं ये दर्शाती है कि फूलों के सुगंध की तरह आपके पुत्र द्वारा दी हुई शिक्षा चारों ओर फैलेगी। चांद ये दर्शाता है कि आपका पुत्र प्रकृति के अनुसार स्वस्थ होगा। सूरज दर्शाता है कि आपका पुत्र लोगों को अपने आंतरिक दानव का नाश करने में सहायता करेगा। ध्वज ये दर्शाता है कि आपका पुत्र प्रभावशाली मार्गदर्शक होगा। चांदी का कलश ये दर्शाता है कि आपके पुत्र का हृदय पवित्र होगा। कमल के फूलों से भरा तालाब ये दर्शाता है कि आपका पुत्र जन्म और मृत्यु के घटना चक्र में फंसे लोगों को मुक्त करेगा। दूध का सागर यानी क्षीर सागर ये दर्शाता है कि आपका पुत्र विश्व को मुक्ति का मार्ग दिखलाएगा। दिव्य रथ दर्शाता है कि स्वयं ईश्वर भी आपके बेटे द्वारा प्रचारित शिक्षा का आदर करेंगे। रत्नों का संग्रह दर्शाता है कि आपका पुत्र असीम बुद्धिमानी होगा, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली बुद्धिमत्ता। धूम्र मुक्त अग्नि दर्शाती है कि आपके पुत्र की बुद्धिमत्ता लोगों की मदद करेगी। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा और रानी अत्यंत आनंदित हुए। कुछ दिनों बाद रानी त्रिशाला गर्भवती हुई। नगर के सीमा के बाहर एक ब्राह्मण दंपति रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी भी गर्भवती थी। भगवान महावीर ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाले थे, पर इंद्रदेव इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने सोचा कि आखिरी तीर्थंकर को क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेना होगा। इंद्रदेव ने ब्राह्मण स्त्री और रानी त्रिशाला के गर्भों का फेर बदल किया ताकि आखिरी तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में हो। 9 महीने और 14 दिनों बाद चैत्र महीने में
रानी त्रिशाला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटे का नाम रखा वर्धमान। सारे राज्य ने राजकुमार वर्धमान के जन्म का उत्सव मनाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। देख लीजिए आप लोग एक बार। और वहाँ पे लिखा हुआ है श्री महावीर स्मारक। यहीं पे उनका जन्म हुआ था, श्री महावीर। चारों तरफ से आप लोगों को दिखा देते हैं। श्री महावीर जन्म स्थान वैशाली बिहार। और ये देख लीजिए नया बना है। महावीर स्वामी अभी भी विश्व कार्य के चल उन रहा है। महात्माओं में कोरोना से के एक कारण रुक गया थे था। जिन्होंने मानवता अंदर के जाके कल्याण आप के लोग को लिए दिखाएंगे और राजपाट उसके को अंदर छोड़कर तप और त्याग का मार्ग अपनाया था। बचपन से ही उनमें महानता का लक्षण दृष्टिगत होने लगे थे। 30 वर्ष की आयु में वन में जाकर केशलोच के साथ उन्होंने गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जम्बक में एक शाल वृक्ष के नीचे उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और क्रमशः उनके उपदेश चतुर्दिक फैलने लगे। बिंबसार जैसे बड़े बड़े राजा उनके अनुयायी बन गए। 30 वर्ष तक महावीर ने त्याग, प्रेम एवं अहिंसा का संदेश फैलाया। जैन धर्म के वे 24वें तीर्थकर थे। महावीर का जन्म वैशाली के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशिला था। वर्धमान चैत्र शुक्ला 13 को सोमवार की प्रातः जन्मे थे। 5 वर्ष की आयु में उन्हें गुरुकुल में पढ़ने भेजा गया। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन बाल्यकाल से ही वे आध्यात्मिक विषयों के बारे में सोचते रहते थे। विश्व बंधुत्व और समानता का आलोक फैलाने वाले महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में कार्तिक कृष्ण 14 यानी दीपावली की पूर्व संध्या को निर्माण को प्राप्त हुए। महावीर स्वामी के कारण ही 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों ने एक विशाल धर्म का रूप धारण किया। जिन भगवान के अनुयायी जैन कहलाते थे और उनकी मान्यता के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। इसका प्रचार करने के लिए समय समय पर तीर्थकरों का आविर्भाव होता रहता है। भगवान महावीर जैन धर्म में अहिंसा तथा कर्मों की पवित्रता पर विशेष बल दिया जाता है। उनका तीसरा मुख्य सिद्धांत अनेकांतवाद है, जिसके अनुसार दूसरों के दृष्टिकोण को भी ठीक ठीक समझकर ही पूर्ण सत्य के निकट पहुंचा जा सकता है। महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म के स्वरूप का ही पालन आज इसके अनुयायियों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। देखिए अंदर से कुछ और इस हाँ, प्रकार की अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। का नज़ारा आप लोगों को दिखा दूं। और इसके अंदर देखिए क्या है, नया पक्षी कबूतर। देख लीजिए चारों तरफ से ये ऐसा दिखता है। चलिए अब हम बाहर चलते हैं, ऊपर से कैसा दिखता है भगवान महावीर जी का जन्म स्थान भूमि। कितना अच्छा से सजाया गया है इसको। चारों तरफ से आपको टूर करा दूं।
चलिए आपको ऊपर से दिखाता हूँ। पता नहीं ऊपर जाना मना है या नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखा देता हूँ ऊपर जाकर कैसा है ऊपर का नज़ारा। ऊपर से देखने को कैसा लगता है। चलिए ऊपर जाने के बाद बात करते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया स्टार 1 यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। वैशाली महावीर जन्मभूमि हम आ चुके हैं पूरे ऊपर से पूरा दिखाएंगे आपको भगवान महावीर जी का जन्मभूमि। ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये ऐसा बाहर का नज़ारा है। देखिए ये सब होटल है टूरिस्ट के लिए, और यहाँ पे अभी कार्य चल रहा है, इसीलिए उधर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए वापस चलते हैं। इधर से आप लोग को दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। पूरा टॉप फ्लोर पे हम आ चुके हैं। ये अंदर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर पूरे शीशा लगी हुई है। अभी भी कार्य चल रहे हैं, यहाँ पे काम चल रहा है। देखिए यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष यहीं पे गुजारे थे। पूरे 30 वर्षों तक भगवान महावीर यहीं पे गुजारे थे पूरा अपना, और यही वो जन्म स्थान है भगवान महावीर का। और ये चारों तरफ का नज़ारा, ये होटल है। आपको हम पूरे ऊपर से दिखा रहे हैं, पूरे टॉप फ्लोर पे। देखिए ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये सीढ़ी है और उधर पेड़ के पीछे मेन गेट है। आपको पूरा दिखा दिए चारों तरफ से कैसा दिखता है। पीछे से कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए आप लोगों को दिखा दें, ये फर्स्ट फ्लोर, और ऊपर से हमने आपको पूरा दिखाया था टॉप फ्लोर पर से। पूरा राउंड शेप में आपको दिखा दिया। अच्छे तरह से आप लोग देख लें, इसीलिए हमने चारों तरफ से वीडियो बनाई है। इसे लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत से हमने ये वीडियो बनाई है। देखिए वहाँ भगवान महावीर जी का जन्म स्थान, ये होटल है, ये पार्क है। बाकी कुछ नहीं बचा यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए, पूरा दिखा दी। और ये शेर है, और ये ऊपर आने का रास्ता है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं।